हाय लर्नर, दिस इज प्रतिभा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 19 यूनिट फर्स्ट है इंडेक्स नंबर। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने इश्यूज, इंडेक्स नंबर होते क्या है ये डिस्कस करा है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सो 3 टाइप के इंडेक्सेस नंबर होते हैं। आपका होता है प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड द वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में हम बेसिकली बात करते हैं कि प्राइस के चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड में क्या किया है। ओके, सो कंपैरिजन के लिए हम प्राइस इंडेक्स को बनाते हैं कि प्राइस का चेंजेस ओवर द टाइम कैसे कैसे हो रहा है। सेम एज क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वैल्यू इंडेक्स निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। सो चलिए देखते हैं कि मैथड कौन कौन से होते हैं जब आप इंडेक्सेस को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो बेसिकली आज हम इन डिटेल मैथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं मैथड के पास डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पे आते हैं। मैथड हमारे 2 टाइप के मैथड्स होते हैं। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है वेटेड। इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एग्रीगेटेड मैथड। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजीएस्ट मैथड है, इसीलिए इसको इजीएस्ट है। स्टिल इसको हम कहते हैं लीस्ट सैटिस्फैक्टरी मैथड है। इसमें आपने करना कुछ नहीं होता। सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन यानी करंट प्राइस का सम यानी सिग्मा ऑफ द करंट प्राइस डिवाइड बाय उसका बेस ईयर, उसका आप निकालते हो 100 करके। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है जो बिल्कुल इजीएस्ट है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है? इसकी लिमिटेशन 2 टाइप की लिमिटेशन है, मतलब इसके 2 लिमिटेशन है। एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रखा है। सो सिंपल प्राइस एवरेज इंडेक्स रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से पहले आप इसकी लिमिटेशन को जान लीजिए। इसकी 2 लिमिटेशन है। जो आपका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है, ये पहला बोला है कि साइज, द यूनिट साइज अफेक्ट द इंडेक्स नंबर। जो आपकी यूनिट साइज है वो अफेक्ट करती है इंडेक्स नंबर को। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप जब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स निकालोगे तो यहाँ पे बोला है कि हमने पता किया कि जो ड्रॉबैक है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये वाला निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका आपको ड्रॉबैक पता होना चाहिए। तो मैं पहले कह रही थी कि जो यूनिट साइज है वो अफेक्ट करती है इंडेक्स नंबर का। मतलब पहला लिमिटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 1990 में व्हीट का रेट यानी जो आपका राइस या व्हीट ले लो, सपोज राइस है, राइस का जो प्राइस है फॉर एग्जांपल 1990 में राइस का जो प्राइस है वो कुछ 7 रुपीज था। ठीक है, और हम 2002 में देखते हैं, 2000 में सपोज 2000 में देखते हैं जो इसी राइस का प्राइस है वो 9.5 हो गया है। अब यहाँ देखोगे तो इसका जो इसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है, यानी प्राइसेस में जो डिफरेंस आया वो बहुत कम है। बट आपका जो ईयर है, ईयर का जो बेस ईयर, जो आप इसका जैसे 1990 का अपना एक इंडेक्स नंबर होगा प्राइस का और 2000 का भी अपना इंडेक्स नंबर है, यानी इनके ईयर जो बेस ईयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट इसकी जो असली जो रियल प्राइसेस है उसमें डिफरेंस कम है। मतलब ये कहता है कि जो साइज है, यूनिट का जो साइज है वो अफेक्ट करता है इंडेक्स नंबर को। दूसरा कहता है कि इंपॉर्टेंस नहीं देता हर एक कमोडिटी को। जैसे जो अगर मैं प्राइस इंडेक्स बना रही हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग का, तो उसमें फूड का अपनी इंपॉर्टेंस होगी, तो ये रिलेटिवली हर किसी को स्पेसिफाइड नहीं करता। ये कुछ लिमिटेशन थी। अब सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड्स को कंस्ट्रक्ट करने में जैसे इसका लिखा हुआ है कि दीज परसेंटेज आर कैलकुलेटेड रिलेटिव मेजर, मतलब इसमें आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए इसमें फॉर्मूला क्या है और इसको बनाते कैसे। इसकी फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, बस फॉर्मूले की एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा भी नहीं है। सिंपल एवरेज सिंपल रिलेटिव मेथड का ये बस इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। ये कमोडिटी और उसका एग्रीगेटिव इंडेक्स है, ये आया कैसे इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। सो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है P01। ये सारे के सारे जो मेथड बता रही हूँ ये प्राइस इंडेक्स के मेथड्स है। क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स के अलग अलग डिस्कस करेंगे। जो अभी हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा प्राइस इंडेक्स का है। ओके, तो सिग्मा P1 डिवाइड बाय P0 into 100 डिवाइड बाय F।
ये होता है फॉर्मूला सिंपल एवरेज रिलेटिव इंडेक्स निकालने का। ओके, और इसको हम ऐसे नंबर मतलब अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इसका लैंग्वेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, सम ऑफ द प्राइस रिलेटिव, ये प्राइस रिलेटिव ही है बेसिकली, तो प्राइस रिलेटिव्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला, और इसकी खुद की भी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि पहली लिमिटेशन कहता है कि ईच प्राइस ऑफ क्वांटिटी इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंट। कहते हैं अगर मैं सिंपल एवरेज रिलेटिव इंडेक्स की बात करूं तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो रियल लाइफ में रियलिस्टिक नहीं है। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि अर्थमेटिक मीन का यूज किया जाता है। बेसिकली आप इसमें क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो उसके नंबर ऑफ द ईयर से, तो ये अर्थमेटिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन जो है एवरेज और रेशियो के लिए मतलब राइट चॉइस नहीं है। तो ये इसकी दो लिमिटेशन आती है सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड्स की। ओके, सो नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है वेटेड मेथड। वेटेड मेथड के दो फॉर्मूले हैं, पहला वेटेड इंडेक्स नंबर, फिर आता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स में इसमें तीन टाइप के पर्सन्स की जो थ्योरीज गिवन है, फॉर्मूले हैं, वो यूज किया जाता है। सबसे पहले लैस्पेयर्स इंडेक्स, ओके, फिर दूसरा आता है पास्कीज इंडेक्स एंड थर्ड वन इज फिशर, और इन्होंने एक्स्ट्रा इंक्लूड भी किया हुआ है मार्शल एजवर्थ का भी, ये फॉर्मूला गिवन है। सो अगर मैं लैस्पेयर इंडेक्स की बात करूं तो लैस्पेयर क्या करता है, वेट असाइन करता है ईच कमोडिटी का बेस ईयर के अकॉर्डिंग। अब लैस्पेयर टॉक्स अबाउट बेस ईयर, याद ध्यान रखना ये बेस ईयर के सारा कुछ इसकी जो कैलकुलेशन है बेस ईयर से होती है। देखो ये बेस ईयर की रिप्रेजेंटेशन है, और जो पास्की है ना वो बताता है करंट ईयर्स का। पास्की में सब कुछ ज्यादा करंट ईयर का, यहाँ पे करंट ईयर्स भी इंक्लूड करता है पास्की। और इसकी अगर लैस्पेयर की बात करूं तो लैस्पेयर जो है सबसे ज्यादा यूज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बनाने में, इसका ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, सो ये लैस्पेयर की बात हुई। और पास्की बस ये है कि ये करंट ईयर को ज्यादा कंसिडर करता है, करंट ईयर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसकी रिलेटिव वैल्यू असाइन करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस तो ये कि बेस को कंसिडर करता है और ये करंट को करता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पास्की जी कहते हैं, सॉरी जो लैस्पेयर जी कहते हैं कि अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी जो कंजप्शन है वो कम कर देगा अकॉर्डिंग टू दी लैस्पेयर। ये लैस्पेयर की थ्योरी कहती है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी कंजप्शन उस जो कमोडिटी है उसको वो कम कर देगा जिसकी वो हाईएस्ट हुई है। जबकि पास्की कहते हैं कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है तो कंज्यूमर उसको रिड्यूस नहीं करता, उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको कम करता है। ठीक है, तो ये मेजर से कुछ डिफरेंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये इतनी सारी मैंने बात कही है तो शायद आपको ये फॉर्मूला रट जाए और याद हो जाए। तो सबसे स्टार्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबके फॉर्मूले और सबके फॉर्मूले की एप्लीकेशंस रट्टे होनी चाहिए आपको। सो फिशर की बात करते हैं। फिशर से पहले इन्होंने एक मार्शल एजवर्थ का इंडेक्स दिया हुआ है। मार्शल जी कहते हैं कि इंडेक्स का यूज किया जाता है कि एवरेज ऑफ द बेस ईयर ऑफ द करंट ईयर, इन दोनों का एवरेज के अकॉर्डिंग ये मार्शल एजवर्थ इंडेक्स है जो एवरेज के बारे में बात करता है, जो दोनों बेस और करंट में। और फिशर क्या है, फिशर ज्योमेट्रिक मीन निकालता है लैस्पेयर्स एंड पास्कीज, ये दोनों की ज्योमेट्रिक है, तभी फिशर को आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है क्योंकि दोनों चीज को कंसिडर करके चलता है। ठीक है, सो अब वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड के बारे में बात करते हैं। इसमें ये फॉर्मूला है सिग्मा pn p0 मल्टीप्लाई p, इन दोनों का क्या आपस से प्रोडक्ट और डिवाइड बाय दिस। अब वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड का यूज हम इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं फैमिली बजट मेथड भी कहा जाता है। इसे वेटेज एवरेज मेथड को फैमिली में लिख देती हूँ, वेटेज एवरेज मेथड ऑल्सो नोन एज फैमिली बजट मेथड्स। वर्ड्स पे ना, मेरे वर्ड्स पे जाएं, राइटिंग पे ना जाएं।
ओके सो ये कहते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ओवरकम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल एवरेज और रिलेटिव मेथड। इसलिए ये दोनों के बीच में डिसएडवांटेज था, लिमिटेशन था जो मैंने आपको बताया, तो इसलिए हम वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड का यूज करते हैं। वी कैन यूज अ वेटेड एवरेज मेथड और रिलेटिव मेथड। जनरली वेटेड अरिथमेटिक मीन इज यूज, ऑल्दो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैन ऑल्सो यूज। तो इसके अंदर आप ये क्या निकल रहा है, एवरेज ही निकल रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू असाइन कर दो तो आप उसको रिलेटिवली भी यूज कर सकते हो। ओके सो ये बात इसके अंदर है। इसके नॉर्मली आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन बिल्कुल आसान है। P1 करंट है, P0 बेस ईयर है, इन दोनों को डिवाइड कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का सम। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी एप्लीकेशन में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सो देखते हैं आगे। ये सारे मेथड ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। सो ये एक और मेथड बचता है चेन इंडेक्स मेथड। अब चेन इंडेक्स मेथड में कहते हैं कि जो आपकी जो लगातार चीजें चेंज हो रही है, जो आप लगातार चेंज हो रही है, जैसे अब कहते हैं कि एक ही चीज को एक ही बेस ईयर को बनाकर आप ओवर द ईयर कैलकुलेट कर रहे हो, वो गलत है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, चेन इंडेक्स मेथड के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 1998 का एज अ बेस हम 1999 में ले, 1919 का हम बेस एज अ 2000 में, तो इस तरह कहते हैं कि लगातार चलना चाहिए। अब चेन इंडेक्स मेथड में ना तो आपका बाकी जो ऊपर के एप्लीकेशंस है ना वो काम नहीं आएंगे, इसके लिए अलग सा फॉर्मूला होता है, इसके नीचे फॉर्मूला लिखा होगा, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये है चेन इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला। लिंक रिलेटिव करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। सो इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा भी रखा, ये ईयर है, ये प्राइस है, और चेन इंडेक्स मेथड निकाला कैसे, मतलब इन दोनों का यानी 60 50 बेस ईयर मेरा P0 50 हो गया, करंट ईयर 50 इनका निकाला हुआ है। तो चेन इंडेक्स मेथड्स है, सिंपल सा एप्लीकेशन है। सो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए पूरे PDF को थरली, और कुछ अगर आपको ना समझ में आए, कहीं डाउट आए एप्लीकेशन करने में फॉर्मूला, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है प्रतिमा शर्मा 440। ये मेरी इंस्टा आईडी, आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को देख लूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।